अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। अभी कुछ दिन पहले जेम्स वेब नामी जो टेलीस्कोप बनाई गई है, जो कि इंसानी तारीख़ की सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप है। इससे जो पिछली टेलीस्कोप थी हबल टेलीस्कोप, ये उससे तकरीबन 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जो टेलीस्कोप बनाई गई, इस टेलीस्कोप से पहली दफ़ा चंद तस्वीर ली गई कायनात की और उन्होंने तहलका मचा के रख दिया पूरी दुनिया के अंदर। और हैरानी की बात यह थी कि हबल टेलीस्कोप ने जो इमेजेस लिए हैं वो तकरीबन 14 बिलियन लाइट ईयर्स यानी 14 अरब नूरी साल के फ़ासले से जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उनकी बेसिकली तस्वीर ली है। और उसके बेस पे ये अजम्पशन तो नहीं बल्कि ये बात कही गई कि इंसान ने 14 अरब साल पीछे झांक के देखा है। वो कैसे देखा है और क्या मामला आते हैं वो थोड़े से मैं आपको तफसील से बताता हूँ। पहले तो जेम्स वेब का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया कि ये जो हबल टेलीस्कोप थी, जो कि एडवांस तरीन टेलीस्कोप थी, उसकी मॉडर्न फॉर्म थी। ठीक है, यानी आप टेलीस्कोप कहते हैं ऐसी कोई समझ लें आप कोई जादुई सी चीज़ साइंटिफिक टर्म्स में कि जिससे आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। दूरबीन से अगली एडवांस वो टेलीस्कोप आसान नॉर्मली हर बंदा जानता है, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी बता दूँ। यानी दूरबीन मोस्ट जो एडवांस्ड दूरबीन जो बहुत ज़्यादा दूर से चीज़ों को दिखाएगी वो टेलीस्कोप सबसे एडवांस थी हबल टेलीस्कोप। और उससे भी एडवांस अब आई है जेम्स वेब। तो जेम्स वेब से जो तस्वीरें ली गई कायनात की और उन्होंने जो तहलका मचाया वो उस पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ आरात, चले वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन बेसिकली जो मैंने पहले एक बात की कि जी तकरीबन जो कहा जा रहा है कि इंसान आज से 13 अरब नूरी साल पहले की चीज़ें देखने के काबिल हो गया, वो क्या है बेसिकली वो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए जो भी हमको चीज़ हमें नज़र आती है ना हमारे सामने, बेसिकली उस चीज़ में से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें हमारी आंखों को नज़र आ रही होती है, वो जो कलर्स रिफ्लेक्ट होकर हमें नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली वो उस चीज़ का इमेज बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब कहते हैं कि जो डार्क क्या कहते हैं उसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल हमें नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि ब्लैक होल रोशनी सारी चूस लेते हैं। सो ना कोई रोशनी रिफ्लेक्ट होती है ना हमें कुछ नज़र आता है। तो कोई भी बॉडी जिस कलर में नज़र आ रही होती है बेसिकली समझ लें वो उस जो चीज़ होती है उससे वो कलर निकल रहा है या वो रोशनी निकल रही होती है, हमें वो नज़र आ रही होती है। सही है। तो चूँकि इस ज़मीन के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो जो एक लाइट है, नॉर्मली एक लाइट जो एक मतलब एक सेकंड के अंदर इस ज़मीन के गिर्द 6 चक्कर काट सकती है, यानी इतनी स्पीड होती है लाइट की। सो इसलिए इस ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ हम फ़ौरन देखते हैं फ़ौरन नज़र आती है। नैनो सेकंड के अंदर वो वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है हमारी आंखों तक। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमने यूँ देखा नज़र आ गया, लेकिन कायनात में ये मामला नहीं है। मसलन सूरज जो है, सूरज हमसे तकरीबन इतना दूर है कि सूरज की रोशनी हमारे तक 8 मिनट के अंदर पहुँचती है। ठीक है, तो अब यानी अगर सूरज के अंदर कोई मामला होगा तो वो हमें 8 मिनट बाद नज़र आएगा। अगर हमारे सामने बज़ाहिर सूरज 2 टुकड़े हो जाए तो वो हमें 8 मिनट बाद नज़र आएगा। यानी हमारे सामने जो सूरज नज़र आ रहा होता है वो हमें 8 मिनट पहले की तस्वीर हमें नज़र आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट है वो हम तक 8 मिनट के अंदर पहुँच रही है। ठीक है, तो अब जो हमें जो अब जेम्स वेब ने जो तस्वीरें ली हैं वो इतनी दूर से उसने तस्वीरें ली हैं कि तकरीबन 13 बिलियन लाइट ईयर का फासला। लाइट ईयर क्या होता है? जिसको नूरी साल उर्दू में कहते हैं कि एक जो रोशनी है वो एक साल में जितना सफ़र तय करती है। मैंने आपको बताया कि रोशनी की इतनी स्पीड है कि वो एक ज़मीन के 6 चक्कर काट लेती है 1 सेकंड के अंदर। तो सोचें कि 1 अरब साल में वो कितना फासला तय करती होगी, और सॉरी 1 लाइट ईयर में, एक नूरी साल में कितना फासला तय करती होगी वो, यानी पूरे साल के अंदर। और फिर वो अरब, और फिर 13 अरब नूरी साल, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बड़ी हैरानकुन चीज़ है। यानी आप ये समझ लें कि अब हम जो चीज़ वो देख रहे हैं 13 अरब नूरी साल पहले, कैसे कि वो जो रोशनी वहाँ से चली हुई है, उन चीज़ों की जो वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, जो उनसे रोशनी निकल रही है, वो वहाँ से ज़मीन तक पहुँच रही है 13 अरब नूरी साल पहले, और 13 अरब नूरी साल के अंदर। मतलब कि जो हमें अभी इमेज नज़र आ रहा है वो 13 अरब लाइट ईयर पहले का इमेज है। यानी अभी जो वहाँ पर सूरत हाल है वो ज़मीन पर नज़र आएगी 13 अरब लाइट ईयर के बाद। यानी मुझे नहीं पता आपको समझ आई है नहीं आई, लेकिन ये बात हिला देने वाली है। यानी इतनी दूर तक इंसान ने देख लिया है। और जिस अभी जो बिग बैंग बेसिकली थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी में ये था कि तकरीबन 13.8 अरब साल पहले ये दुनिया तख्लीक हुई है। तो अब साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जी मतलब जो ये जो मामलात हमने जो तस्वीर ली है वो बिग बैंग के कुछ अरसे बाद की तस्वीर है। और कोई पता नहीं है कि अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए मज़ीद, जो 2030 में अभी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मज़ीद एडवांस तस्वीरें आएंगी। तो कोई पता नहीं कि ऐसी तस्वीरें हैं जो हम कहें कि अब हमने उससे भी पहले वक्त की तस्वीरें हम तक पहुंच गई हैं, और पहले भी कायनात इतनी इस्टेब्लिश थी। तो मतलब बिग बैंग की जो डेट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, या खैर साइंटिस्ट क्या पता बिग बैंग थ्योरी को गलत साबित कर दें, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी है। क्या मामला होते हैं वक्त बताएगा कि क्या थ्योरी सामने आती हैं। और लेकिन जो पाकिस्तान में जो डिबेट चल पड़ी, असी करना तो कुछ नहीं होंगे, असी मुफ्ती बहसा करते रहते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान में डिबेट चल पड़ी, जो हमारे सूडो मुलिद हैं
या जो हमारे कुछ अजीबो गरीब से कोई मजहबी टाइप के लोग होते हैं, उनमें अजीबो गरीब सी बहसें चल पड़ी। समझ से बाहर है यार। असल में तो जो ईमान रखने वाला इंसान है उसके तो ईमान में इजाफा होता है इन चीज़ों से। क्यों? क्योंकि कुरान ने ये भी बताया हमें कि हमने अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कायनात को बनाया है और हम इसे दिन ब दिन वुसअत दे रहे हैं। तो जो यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग का फ़लसफ़ा जो स्टीफन हॉकिंग ने दिया था वो तो हमारे कुरान में 14 साल पहले मौजूद है। तो अगर इतनी मतलब जो बुली छिलांगे मार रहे हैं कि जी इतनी पहले की तस्वीरें आ गई हैं तो कायनात एस्टैब्लिश फॉर्म में मौजूद है, तो भाई इसमें छिलांगे मारने वाली क्या बात है? इस्लाम ने कब ये दावा किया है कि ये ज़मीन ही सब कुछ है या इसके अलावा ये चंद सितारे सियारे सब कुछ? इस्लाम ने कब ये दावा किया? आपको पता है नहीं इस्लाम का? हाँ, कुछ इस तरह के अजीबो गरीब मज़हब के नाम पर लोग दावे कर देते हैं। जिस तरह एक बहुत बड़े आलिम ने किताब लिख दी थी ज़मीन साकिन है, अब उस पर मुलीद मजाक उड़ाते हैं मज़हब का, तो उसका क्या ताल्लुक है यार? एक बंदे की किताब का या राय का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? वो मतलब कोई नबी या सहाबा की जो ज़ात होती हैं वो अथॉरिटी होती हैं। उसके अलावा कोई बड़े से बड़ा आलिम कोई बात करता रहे, अगर वो कुरान और सुन्नत से उसका कोई जोड़ नहीं है तो कहता रहे। और सिमिलरली एक वीडियो आ गई जी, पता नहीं कोई एक ख़ास मसलक, मैं अब नाम नहीं लेता, ख़ास मसलक के आलिम वो बैठे कह रहे हैं जी मौला अली ने फरमाया था कि जी जो ज़मीन है वो ज़मीन को एक फ़रिश्ते ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है, वो फ़रिश्ता जो है वो पत्थर पे खड़ा है और वो पत्थर एक गाय के सर पे अजीबोगरीब पता नहीं वो कहाँ से बात उठा के ले। उनका बड़ा मजाक उड़ा और मुरीद बड़ा छिलांगे मार रहे हो जी क्या बात है। और यार एक बंदे की राय जिसको आम मजहबी भी इंसान अगर मतलब उसको बैक करने को तैयार नहीं होता, आप लोग उस पर छिलांगे मारते फिर रहे हैं, ठीक है। और बाकी मुझे तो लगता है ये बात जो आलिम ने की, आलिम भी क्या कहूँ, जो उस बंदे ने की, वो उसने जो हिंदुओं का एक अकीदा है कि जी वो गाय के सर के ऊपर ये पूरी कायनात है, तो जब वो गाय सींग हिलाती है तो ज़लज़ले आते हैं ज़मीन पे, अजीब व गरीब सा, तो शायद उससे कोई निकाली है। खैर बात, खैर जो भी मामला आते हैं, मुझे नहीं पता हिंदुओं का बेसिकली अकीदा क्या है उनकी किताब के अंदर। किसी मज़हब को मैं तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन जो एक बात मशहूर है और गलत है तो मैं माजरत करता हूँ अपने कमज़ोर इल्म के ऊपर। खैर मकसद कहने का यह है कि यार इस तरह की चीज़ों से किसी मजहबी का या किसी इस्लाम के किसी भी मानने वाले का कोई अकीदा डिस्टर्ब नहीं होता इससे, बल्कि हमारा ईमान और मजबूत होता है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड करिए। इस अल्लाह ताला ने इस कायनात को बहुत बड़ा बनाया है और वही इसको फैला भी रहा है। और वो जो बिग बैंग वाला मामला है वो भी कुरान के अंदर मौजूद है, वो भी हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे, हमने इनको फाड़ के अलहदा किया। तो ठीक है, ये चीज़ हम मानते हैं। बाकी आप जो हमारे सूडो मुलीद हैं उनसे हमारा यही है कि जब कोई तगड़ी चीज़ लेके आएँ जो इस्लाम से टकराती हो, जब तब किताब देखी जाएगी। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह साइंस की जितनी एडवांसमेंट्स आई हैं उससे कोई इस्लाम टकराव नहीं कर रहा। खैर मैंने कहा जेम्स वेब पे बड़ी डिबेट चल रही है, थोड़ा सा जेम्स वेब को भी एक्सप्लेन कर लिया जाए और उसके ऊपर जो ज़रा डिबेटें पाकिस्तान में चल रही हैं उन पर ही बात हो जाए। अल्लाह करे कि हम मुसलमान भी अपनी आंखें खोलें और हम पे जो एक ताना मिलता है कि जी कुरान से आप हर चीज़ जोड़ देते हैं, तो कुरान से चीज़ें निकाले क्यों नहीं लाते? बिल्कुल सही ताना है, हमारी कमज़ोरी है, हम नहीं निकाल के ला पा रहे। अल्लाह हमें आँखें दे और अल्लाह ताला ने जो कुरान में इशारे दिए हैं, अल्लाह करे हम उन इशारों को समझ पाएँ। अभी तो हम बुनियादी इशारे नहीं समझ पा रहे, तो इतने गहरे छुपे हुए इशारे हमने क्या समझने। अल्लाह हमें हिदायत दे। और जेम्स वेब के लिए भी हमारी दुआएं भी हैं, क्योंकि एट द एंड तो इंसानियत की अचीवमेंट है ना जी, इंसान की अचीवमेंट है। तो देखते हैं आगे क्या मामलात होते हैं और इंसान कितनी हैरान कुछ चीज़ें आगे देख पाता है।